नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दयंत पारेख स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हमने थोड़ा सा नवीन तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए कुछ प्रयास किए हैं आपके लिए। इसका कमेंट जरूर देकर के आप बताएं। पॉइंट जो अपना था इसका वो था गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम तैयार करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, गणेश्वर सभ्यता थी, ये सभ्यता कब की थी? हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा, पश्चिम हड़प्पा या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए गणेश्वर सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो तीन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ कि ये हड़प्पा के समय की सभ्यता नहीं थी, उससे पहले, उससे जो पहले के प्रमाण, क्योंकि इसमें अगर हम देखेंगे तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के इसके अंदर प्रमाण मिलते हैं। तो प्रारंभिक सभ्यता थी, और प्रारंभिक थी इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? पूर्व हड़प्पा सभ्यता। क्या कहेंगे इसको? पूर्व हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा से पहले की सभ्यता का नाम इसे दिया जाएगा। दूसरा है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? जो ये सभ्यता थी कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे, नदी कौन सी थी इसकी जिसके किनारे विकसित हुई? खंडेला नदी, खारी नदी, कोठारी नदी या कांतरी नदी? तो देखिए इसमें एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जो खंडेला नदी है ये नदी नहीं है। यहाँ पर खारी खंडेला जो नदियाँ हैं वो खारी की सहायक नदी के रूप में है, और ये खारी खंडेला कोठारी ये नदियाँ जो हैं वो बनास की सहायक नदियाँ हैं। और वैसे देखा जाए तो खंडेला की पहाड़ियों से, खंडेला की पहाड़ियों से जो है ये सभ्यता निकलती है, यानी सभ्यता के प्रमाण उसके पास से मिलते हैं। और खारी और कोठारी ये दो नदियाँ जो हैं ये हैं बनास की सहायक नदी, तो उनका यहाँ कोई लेना देना है नहीं। और लास्ट में बसती है कांतरी नदी। तो यही इसका क्या होगा? सही उत्तर। मतलब गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कांतरी नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गणेश्वर सभ्यता की सर्वप्रथम खोज, सर्वप्रथम खोज यानी पहली खोज किसकी? गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर सभ्यता की सर्वप्रथम खोज कहाँ हुई थी? 1900 कब हुई थी? 1972 में, 1971 में, 1978 में या 1977 में? तो देखिए गणेश्वर सभ्यता जो है उसके अंदर गणेश जी, जब भी हम किसी कार्य को शुरू करेंगे तो गणेश जी कहाँ चलेंगे? साथ साथ चलेंगे। मतलब 77 के अंदर गणेश्वर सभ्यता की खोज हुई थी। अगला प्रश्न अपना जो आता है, चौथा क्वेश्चन जो है वो ये है कि गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर जो सभ्यता थी उसकी खोज जो है वो सर्वप्रथम किसने की थी? किसने जो है इसको सबसे पहले खोजा था? तो रत्नचंद्र अग्रवाल, विजय कुमार, एच.डी. सांखलिया या नील रत्न बनर्जी? तो देखिए नील रत्न बनर्जी कल अपन ने पढ़ा था, बैराट सभ्यता की जो है उसके उत्खनन उसके संबंधित थे। एच.डी. सांखलिया की जब हम बात करते हैं तो ये थे आहड़ के। तो नील रत्न बनर्जी का संबंध किससे है? बैराट सभ्यता से। और एच.डी. सांखलिया का संबंध किससे है? एच.डी. सांखलिया का संबंध है आहड़ सभ्यता से। और उसके बाद अगर हम देखें विजय कुमार और रत्नचंद्र अग्रवाल यानी आर.सी. अग्रवाल, तो आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार जो है इन दोनों का संबंध किससे था? गणेश्वर सभ्यता से था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर जो, अच्छा इसमें फिर बात पूछी गई है कि सर्वप्रथम खोज, इसमें प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो सर्वप्रथम पूछा जाए तो सही उत्तर क्या होगा? आर.सी. अग्रवाल। हालांकि विजय कुमार ने भी उसके उत्खनन में बहुत बड़ा योगदान दिया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले तो नेक्स्ट जो है पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसने किया? मतलब खोज की बात नहीं, अब उत्खनन की बात है। खोज तो किसने किया था? आर.सी. अग्रवाल ने, लेकिन जब उत्खनन की बात आती है तब किसने की? तो ऑप्शन अपने सामने, पहला रत्नचंद्र अग्रवाल, दूसरा विजय कुमार, तीसरा रत्नचंद्र अग्रवाल व विजय कुमार, और चौथा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसके अंदर रत्नचंद्र अग्रवाल जो हैं ये इसको सबसे पहले खोजने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इसको क्या किया था? खोजा था। विजय कुमार की जब हम बात करते हैं तो ये उत्खनन के अंदर इनका योगदान था, निश्चित रूप से था। लेकिन क्या रत्नचंद्र अग्रवाल का भी था क्या उत्खनन के अंदर? तब जाकर के मालूम पड़ता है कि हाँ,
रत्नचंद्र अग्रवाल और विजय कुमार, इन दोनों ने मिलकर के जो है इस सभ्यता का क्या किया था, उत्खनन किया था। तो इस प्रकार से सही उत्तर क्या होगा, सी इसका सही उत्तर होगा, रत्नचंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता में किस धातु के उपकरण मिले, तांबे के, लोहे के, सोने के या फिर कांसे के। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता निश्चित रूप से कांस्य सभ्यता थी, ये बात हम सभी स्वीकार करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, कांस्य युग था। ठीक है, ब्रॉन्ज युग था, सब मानते हैं। लेकिन और फिर उसके बाद हम स्वर्ण और लोहे की बात करें तो ये इस सभ्यता में खोजे ही नहीं गए थे, यहाँ तक कि इनकी खोज भी नहीं हुई थी, तो इनका वैसे नाम नहीं आएगा। बचे क्या, तांबा। तो गणेश्वर सभ्यता के अंदर किस धातु को खोजा गया, तांबे की धातु जो है इसे खोजा गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना है, गणेश्वर को ताम्र सभ्यता की जननी, ताम्र सभ्यता जो है उसकी जननी क्यों कहते हैं, किसको, गणेश्वर को। गणेश्वर को ताम्र सभ्यता की जननी के नाम से क्यों जाना जाता है। पहला ऑप्शन अपने सामने है, सर्वप्रथम तांबा यहां पर मिला था। दूसरा ऑप्शन है कि तांबे के उपकरण यहां पर मिले थे। तीसरा ऑप्शन है कि सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण मिले थे। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए, सर्वप्रथम तांबे का तांबा मिला या फिर तांबे के उपकरण मिले, इससे यह नहीं कहा जा सकता कि ये सभ्यता की जननी है। इस सभ्यता की जननी वो तब मानी जाएगी जब ये कहा जाएगा कि सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण, यानी यहाँ के लोग जो हैं वो तांबे के प्राचीन उपयोग जो है वो करते थे, तब हम ये कह पाएंगे कि सभ्यता क्या है, सब जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या ये जननी हम तब कह सकते हैं। तब ये लोग क्या करते थे, तांबे के उपकरणों का उपयोग किया करते थे, और इस कारण से हम इन्हें ऐसा कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने आता है, गणेश्वर सभ्यता के तांबे के उपकरण जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे। गणेश्वर सभ्यता के ऐसे कौन से तांबे के उपकरण थे जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहे। पहला ऑप्शन है मछली पकड़ने का कांटा, दूसरा बाण, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, मछली पकड़ने का कांटा भी यहाँ पर उपलब्ध हुआ, यहाँ पर बाण भी, बाणाग्र, बाण के आगे का हिस्सा वो भी तांबे का बना हुआ मिला, और मछली पकड़ने का कांटा भी किसका बना हुआ मिला, तांबे का। तो दोनों चीजें तांबे की मिली, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना, उपरोक्त दोनों। ठीक है, दोनों चीजें हमें प्रसिद्ध रूप से यहाँ पर प्राप्त हुई, मतलब जिनकी क्या थी, यहाँ पर प्रसिद्धि थी, ये बात हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गणेश्वर सभ्यता में बाढ़ से बचने के लिए किस प्रकार के बांध बनाए गए। किससे बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए क्या बनाए गए, बांध बनाए गए। तो यहां पर यह प्रश्न है कि वो किस प्रकार के थे, क्या वो बांध मिट्टी के थे या लकड़ी के या पत्थर के या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पत्थर के। इस सभ्यता के अंदर पत्थर के बनाए गए क्या थे, बांध थे, मतलब बांध जो थे वो पत्थर से बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, अंतिम प्रश्न जो अपना आता है वो ये है कि गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है, सीकर, झुंझुनू, चूरू या फिर जयपुर। तो इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों सीकर। सीकर के अंदर गणेश्वर सभ्यता, सीकर के नीम का थाना में, नीम का थाना, सीकर के नीम का थाना के अंदर जो है ये सभ्यता हमें प्राप्त होती है, कांतरी नदी किनारे प्राप्त होती है। और ये थे दोस्तों गणेश्वर सभ्यता के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।